देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 3 और -5 है। तो देखो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक ना, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक ना, एक त्रिभुज बना दिया मैंने। अब इसका शीर्ष मान लो, वर्टिसेस मान लो ए बी सी। अब कह रहा है क्या, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 3 और -5 है, तो इसका मान के चलो ये 3 और -5 है, ठीक ठीक ना, और ये जो है -7 और 4 है, ठीक है, -7 और 4। अब उसके बाद यदि इसके केंद्रक का नियामक, तो केंद्रक किसको कहते हैं पहले समझो। किसी त्रिभुज का केंद्रक क्या है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज के जिस अंतभाग में प्रतिच्छेद करती है वह प्रतिच्छेदी बिंदु ही उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। माध्यिका का मतलब होता है कि जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है उसे त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसे देखो थोड़ा समझ लो बाबू, जैसे मान लो कि ये त्रिभुज का शीर्ष है, अब यहाँ से इसको हम डाल दिए, ठीक है ना, यहाँ से इसको हम खींच दिए, तो ये देखो मान ले ये माध्यिका हो गई, आधा भाग इधर आधा भाग इधर, इधर से भी तो होगा, देखो ये भी डाल दिए तो ये भी तो तुम्हारा होगा, ठीक ना। उसके बाद फिर देखो हम इधर से कर दिए, यानी कि त्रिभुज की माध्यिका वह रेखा होती है जो कि त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। तो केंद्रक किसको कहते हैं, यानी त्रिभुज के सभी माध्यिकाएं, देखो एक माध्यिका ये हो गया, दूसरी माध्यिका ये हो गया और तीसरी माध्यिका ये हो गया, यानी किसी त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाती है। इसका मतलब ये बिंदु यहां पर जो हो रहा है ये केंद्रक हो गया। केंद्रक समझ गए, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, इसको मिटा दिए, ठीक, आप लोग समझ ही गए। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिएगा सभी स्टूडेंट, प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इसके केंद्रक के निर्देशांक जो है, केंद्रक का नियामक 2-1 है। केंद्रक का नियामक क्या है, सेंट्रॉइड का है 2-1 है, ठीक है ना, ये केंद्रक हो गया, ठीक। अब इसको मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ बिंदु सी से भी इंडिकेट, सेंट्रॉइड होता है सी से मान लीजिए। अब कहता है नहीं सी डी कुछ भी मान लीजिए, ओ मान लीजिए, ठीक। अब कहता है तो त्रिभुज का तीसरा नियामक निकालिए। तो तीसरा नियम देखिए, x1 y1 ये होता है, x2 y2 ये होता है, तीसरा नियामक क्या हो गया, x3 y3। अब इस पर हम सवाल भी आप लोग को देंगे, आप लोग को बनाना पड़ेगा भी, देखिएगा आप लोग कॉपी कलम लेकर के भी रहेंगे। देखो बाबू, त्रिभुज के केंद्रक का जो निर्देशांक होता है, केंद्रक का याद रखिएगा, केंद्रक का जो निर्देशांक होता है, केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक जो होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 होता है। ये केंद्रक का निर्देशांक होता है। जैसे मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है ना, x1 + x2/2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। उसी प्रकार इस केंद्रक का जो निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो अब देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे यानी ये x का नियामक हो जाता है, केंद्रक का ये क्या होता है, x। तो प्रश्न से देखो बाबू, प्रश्न से ध्यान देना, x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, देखो यहाँ पे केंद्रक के निर्देशांक 2-1 है, इसका मतलब x बराबर क्या है, 2। x बराबर क्या है, 2। तो इसलिए देखो x बराबर यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर क्या क्या होता है, x1 + x2 + x3, अब बटे क्या होता है 3। अब यहाँ पे देखा जाए x का मान कितना है, 2, x का मान 2 कर दिए, दिखाई दे रही है ना। अब देखो यहाँ x1, तो x1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 कर दिए, फिर प्लस होता है प्लस कर दिए। अब देखो क्या होता है x2, x2 का मान कितना है -7, तो प्लस -7 कर दिए। अब प्लस x3, तो x3 का मान क्या है, x3 है, तीसरा नियामक हम मान लिए क्या, x3 मान लिए। अब बटे क्या होता है, बटे होता है 3। अब देखो स्टूडेंट, नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, तो देखो 3 दूनी 6, 6 बराबर, अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब देखो 3 में से 7 घटेगा, क्या बचेगा, -4, 3 में से 7 घटेगा -4। अब प्लस क्या हो गया, x3। अब देखो नीचे 3 जो है 2 से गुना हो गया। अब यहाँ देखो 6, अब ये माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस,
4 इक्वल टू क्या हो गया x3। तो इसलिए x3 बराबर 6 और 4 कितना हो गया 10। तो x3 का मान निकल गया। अब चलो फिर प्रश्न से, यहाँ पे केंद्रक में y का मान कितना दिया है -1, तो y बराबर क्या दिया है -1 दिया है। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। अब देखो y बराबर क्या दिया है -1, तो y नियामक क्या होता है, देखो यहाँ पे y बराबर जो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 होता है, अब बटे 3। अब y का मान कितना दिया है -1, यहाँ पे क्या मान दिया है -1, तो -1 बराबर y1, देखो y1 इसको कहते हैं यानी -5 है, प्लस y2 का मान कितना है 4, अब प्लस y3 का मान क्या है y3 है। अब देखो बटे क्या हो गया 3, अब देखो नहीं कुछ तो नीचे 1, अब ये गुना हो जाएगा 3 गुना -1 -3, अब देखो -5 और +4 -1 प्लस y3 हो गया ना। अब देखो ये 3 गुना -1 -3 हो गया। अब देखो -5 + 4 -1 प्लस y3, अब ये माइनस इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा -3 + 1 इक्वल टू y3, -3 प्लस, अब देखो -3 + 1 तो y3 का जो मान हो गया -2 हो गया। y3 का मान क्या हो गया -2, x3 का मान क्या हो गया 10। इसका मतलब c का जो तीसरा नियामक है, त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का जो नियामक है वो x3 y3 के रूप में है। तो x3 का मान कितना है 10 और y3 का मान कितना है -2। यानी कि यदि त्रिभुज का 2 शीर्ष 3 -5 -7 और 4 और तथा केंद्रक 2 -1 है, तो उसका जो शीर्ष तीसरा शीर्ष होगा 10 - तो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएं सभी स्टूडेंट, समझ में आई आप लोगों को?